हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ओएस मॉनिटरिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाउ वी कैन रिबूट द मशीन आफ्टर एनी एक्टिविटी। एक तो है आपके पास रिबूट, एक है रिबूट हाइफन एफ। हाइफन एफ आपने इसलिए यूज करा है यहाँ पे क्योंकि अगर रिबूट नहीं होता तो फोर्सफुली रिबूट हो जाएगा। बैक एंड में अगर कोई भी एप्लीकेशन चल रही होगी, हाइफन एफ लगा लो तो क्या होगा, वो फोर्सफुली रिबूट हो जाएगा। या फिर आपके पास इनिट 6 करके है, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, इसको रिबूट कर सकते हो। या फिर सिस्टम CTL रिबूट कमांड चलाओगे तो भी आप रिबूट कर सकते हो। क्लियर। फिर हाउ वी कैन पावर ऑफ द मशीन, पावर ऑफ कमांड चला दो, इनिट 0 कर दो या फिर सिस्टम CTL पावर ऑफ कर दो। क्लियर है इतना। अब लिनक्स में आपके रन लेवल कुछ टारगेट होता है। रन लेवल टारगेट जो है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका एक अलग टॉपिक रहेगा, वो सिस्टम CTL वाले टॉपिक से कवर होगा। फिलहाल के लिए मान के चलो, आपने अभी यहाँ पे ऊपर देखो, ये 0 लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था आपने, 6 लिखा था। अब इन दोनों में यहाँ पे इसके बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे, वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते होंगे। जैसे कि init 1, init 2, init 3, ये नंबर्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। सबसे पहले जब आप पावर ऑन करते हो ना, तो एक प्रोसेस आईडी जो पेरेंट प्रोसेस आईडी होती है वो हमेशा चलती है, जिसका नाम है init। लेकिन ये RHEL 6 तक था init का काम। अपडेट करा गया, सिस्टम डी आया। अपडेट क्या हुए, जैसे कि इनिट में दो कमांड चलती थी हमेशा, एक सर्विस के लिए और एक CH के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सर्विस मतलब कि उसको आप टेम्परेरी ऑन करना, सर्विस को चेक करना, टेम्परेरी ऑफ करना। CH के कॉन्फ़िग कमांड में आप क्या करते थे, सर्विस को हमेशा परमानेंट ऑन या परमानेंट ऑफ भी कर सकते थे। इन्हीं दोनों चीज़ों को देख के और भी कुछ सिक्योरिटी रीजंस को देख के हमने, मतलब कि RHEL ने 7 निकाला, उसमें आपका सिस्टम डी डाल दिया। इनिट की जगह मतलब कि अब क्या आया, अपडेटेड होगा सिस्टम डी। सिस्टम डी में जो कंट्रोलिंग कमांड है सिर्फ एक ही है, सिस्टम CTL। एक इसी कमांड से आप क्या करते हो, सर्विस को नीचे स्टार्ट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, सर्विस को इनेबल इनेबल करोगे परमानेंट के लिए, स्टार्ट करोगे टेम्परेरी के लिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनिट आपका किस लिए है, कॉन्फ़िग परमानेंट और सर्विस आपका टेम्परेरी। तो इसलिए आपको ये नहीं करना, अब क्या करना है, सिंपल इस सिस्टम डी आपको पढ़ना है। PS ट्री ये कमांड है जो आपको बताती है प्रोसेस कौन कौन से चल रहे हैं बैकएंड। तो आप यहाँ पे देखोगे PS ट्री कमांड चला के सिस्टम डी वाला आपका हमेशा पहले पे रहेगा। मॉडर्न मैनेजर होता है, नेटवर्क मैनेजर होता है, अकाउंट डेनोम होता है, ATD, ये सारी सर्विसेज आपकी बैकएंड में चल रही होती है। और भी सर्विसेज ये भी है। क्लियर। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, कोई भी परमिशन को चेक करने के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई एक सर्विस है, उस सर्विस का जो प्रोसेस आईडी होता है बैकएंड में जो नंबर होता है, उस नंबर को चेक करने के लिए आप क्या चलाते हैं यहाँ पे, PID प्रोसेस आईडी सिस्टम डी। तो ये देखो 1 लिख के आ रहा है, और भी नंबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद ये बैकएंड में चल रहे होंगे, लेकिन मेन जो आता है वो कौन सा आपका, 1। सिस्टम डी का हमेशा 1 ही रहेगा, और भी किसी प्रोसेस आईडी जो होगी, जो सर्विस रन हो रही होगी, उसका 1 नंबर नहीं होगा, उसका कोई ना कोई और नंबर होगा। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका लिनक्स का वर्जन कौन सा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cat/etc redhat -release, ये वाला आप कमांड चलाओगे तो इससे आपको बताएगा कि कौन सा आपका वर्जन चल रहा है। या फिर आप सिस्टम रिलीज करोगे तो भी आपका वर्जन के लिए बताएगा। और अगर आप OS रिलीज करोगे तो भी आपका, ये देखो यहाँ पे वर्जन के लिए बता रहा है। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये देखोगे आप, आर आर मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर। ये जो मैंने हिंदी में लिखा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे X86 होता तो ये कौन सा होता, सिर्फ और सिर्फ 32 बिट का। लेकिन _64 है, तो इसका मतलब ये 64 बिट का है। आर्किटेक्चर पता करने का यही एक तरीका है। क्या, ओ, अब आपके पास जो कमांड आती है वो कौन सी है, LS X86 का मतलब 32 बिट, और X86_64 आ गया, ये वाला नंबर अगर पूरा आ गया तो ये आपका 64 बिट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और अगर हमें
ये दिखता है तो 64 बिट आर्किटेक्चर है, अगर सिर्फ ये दिखता है तो 32 बिट आर्किटेक्चर है। एल एस सी पी यू कमांड चलाओगे तो ये फाइंड आउट करता है सारी की सारी सीपीयू इंफॉर्मेशन। एग्जांपल सीपीयू इंफॉर्मेशन की, जैसे कि सीपीयू का आपको क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कौन सा है, 64 है। कॉमन सी बात है, जो हमारा 64 बिट का है वो 32 बिट आराम से ले ही लेगा, इसीलिए हम दोनों बिट के दिखा रहे हैं। वेंडर आईपी क्या है आपकी, इंटेल। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे फुल इंफॉर्मेशन बता रहा है, मॉडल नेम बता रहा है, 11th जनरेशन का है, i7 है, ठीक है, 2.80 गीगाहर्ट्ज का है। आप भी अगर करोगे सेम आउटपुट्स आपके में भी आएंगे। हाइपरविजन वेंडर कौन है हमारा, VMware। अगर आप LS CPU के ऊपर ग्रैब कमांड चलाओगे तो क्या आएगा, ग्रैब अगर आपको जो जो चीज़ें करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे LS स्लैश करोगे तो एक फोल्डर आपको मिलेगा PROC। ये फोल्डर सारे के सारे प्रोसेसर के लिए होता है। कैट प्रोसेस क्या करोगे, CPU इन्फो, तो यहाँ पे भी आपका क्या बता रहा है, मॉडल नंबर बता रहा है। तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन से अगर आता है ना कि आपका कैसे पता करेंगे आपकी मशीन जो है कितने प्रोसेसर की है, CPU इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप ये वाली कमांड चला सकते हो, इसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमांड आपकी कौन सी है, फ्री। फ्री कमांड क्या है, फाइंड आउट मेमोरी इंफॉर्मेशन। यहाँ से आपका एक नया टॉपिक और एड ऑन होगा, स्वैप, ठीक है। अभी आपने सिर्फ फ्री लिखा है, आउटपुट समझ में नहीं आ रहा। फ्री हाइफिन के करोगे तो एक केबी में आ रहा है आउटपुट, एम करोगे तो एमबी में, एच करोगे तो ह्यूमन रीडेबल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना हमारा यूज्ड है, कितना फ्री है, कितना शेयर है, और कितना कैश मेमोरी बना हुआ है। ये मेमोरी आप लोग नहीं बनाते, ऑटोमेटिकली बन जाती है। मतलब कि आपका जो मेमोरी है ना, ये फिलहाल इतना है टोटल 1.8 GB। जब ये आपका फुल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आपका स्वैप पार्टीशन मेमोरी एज अ सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज होता है। मतलब कि पहले ये फुल होगा, उसके बाद आपका ये वाली मेमोरी फुल होगी। हाँ, स्वैप छोटा पार्टीशन होता है, पहले ये बड़े पार्टीशन को कर लेगा, फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि छोटी चीजें और आ सकती है, मतलब कि थोड़ा सा मेमोरी और होना चाहिए, तो स्वैप पार्टीशन मेमोरी आ जाएगी आपकी, जरूरत की होगी, मतलब कि वार्निंग दे देगा। और हम स्वैप पार्टीशन भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज में रखना है इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो आप स्वैप में जाके सेव कर सकते हो अदर तरीके से। ये आपका RSS का पार्ट नहीं है, RSS में बस आपको बताया जाएगा स्वैप पार्टीशन बनता कैसे है। जो मॉनिटरिंग कमांड है, एक है आपकी वॉच कमांड। वॉच कमांड में -N1 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ सेकंड, मतलब कि हर 1 सेकंड बाद मॉनिटरिंग करी जाएगी। -3 कर दोगे मतलब कि क्या है आपका, हर 3 सेकंड। अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे, वॉच -N1 फ्री -H, मतलब कि ये जो हमारा आउटपुट आएगा ये फ्लक्चुएट होता रहेगा फिर हर 1 सेकंड के बाद। मैं इसका आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ, वॉच -N1 फ्री -H। तो ये देखो कर्सर नीचे इस तरफ यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अपडेट होता रहेगा। अब कहोगे सर ये कुछ दिक्कत आई नहीं रही है, तो इस आउटपुट को आपको प्रॉपर दिखाने के लिए दिमाग मार लेते हैं थोड़ा सा। है मेरे पास, ये देखो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आया, अब मेमोरी याद रखना 70 और 2 GB, ठीक है। और ये देखो हर 1 सेकंड बाद यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है। इस पे आया मैं, यहाँ पे मैंने क्या करा, CP/etc वाले फोल्डर को ही उठा के मैं LS करो पहले, ठीक है, CP/etc WED MKDIR और D1 D2 D3 D4 कॉपी -PR है, परमिशन रिकर्सिवली फोर्सफुली /etc वाली फाइल /यूजर वाली फाइल, ये दोनों की दोनों फाइल उठा के D1 D2 D3 D4 में रख दो। चलो इस पर आ जाते हैं।
अगर आप गौर से देखोगे यूज मेमोरी पे प्लीज फोकस करो, क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया। और कॉमन सी बात है, स्लैश etc अपने में बहुत बड़ी फाइल है, सॉरी फोल्डर है, और यूजर भी आपका बहुत बड़ी फोल्डर है। तो ये दोनों फोल्डर में D1 D2 D3 और D4 में डाल दो, तो ये देखो आपका एड ऑन होगा। क्लियर, सिर्फ फ्री के लिए नहीं है, किसी भी मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, आगे आप पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं हटा दूं, समझ गए आप, देखो यहाँ पे यूज्ड 1.4 की जगह 1.5 आ गया। मॉनिटरिंग ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके में। बेसिकली मॉनिटरिंग इसलिए करी जाती है जैसे कि आप कुछ सर्वर्स पे बैठे हो और सर्वर्स से अनवांटेड डेटा आ रहा है, शायद कोई एक है हैकर, उसने हैक कर लिया और आपके डेटा को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है या फिर हटा रहा है, जो भी चीज़, तो मॉनिटरिंग से आप पता कर सकते हो। या फिर डीडॉस कर रहा है तो उससे भी ट्रैफिक आता रहता है ना, तो क्या चीज़ें कर रहा है आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी मेमोरी फुल हो रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने जो डाला है वो तो फिक्स है, चाहे ज़्यादा कितना हो, 100 MB बढ़ जाएगा, 2 GB बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ा ना 10 GB बढ़ जाएगा, हालांकि किसी ने तो गलत करा है। कैसे पता करोगे, मॉनिटरिंग करके पता करोगे। क्लियर, ये देखो पूरा हो गया, यहाँ पे इतना आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब आउटपुट को प्लीज ध्यान से देखिए, इस वाले को एलएस कर रहा हूँ मैं, और सबसे पहले du-sh डॉट करो, तो इसके अंदर कितना डेटा आ रहा है प्रॉपर, .2 GB आ रहा है अपन आर एफ स्टार, मतलब कि 4.2 GB हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें फ्री मेमोरी देखना और ये वाली मेमोरी देखना, 1.4 हो गया, और फ्री मेमोरी हमारी ज़्यादा होगी। तो आई होप सो आपने वॉच कमांड देख लिया होगा कैसे वर्क कर रहा है। क्यू बटन से आप गायब हो सकते हो, सॉरी कंट्रोल C से आप हट जाना। तो वॉच कमांड समझ में आ गया। हर एक सेकंड बाद, अगर आपको हर 5 सेकंड बाद देखना है तो -5 लगा देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा। एक टॉप कमांड भी होती है, इसका भी आउटपुट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। -B, ये मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि जो भी आउटपुट आता है उसको आप ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको -B लगाना पड़ेगा कंसोल पे रोकने के लिए। जो हमारा कंसोल होता है ना, ये कंसोल होता है, इस पे रोकने के लिए आपको -B लगाना पड़ेगा रेड से। रोकने के लिए मतलब कि जैसे कि आप इसके ऊपर जो आउटपुट आया है, क्या करना चाहते हो, हेड कमांड लगाना चाहते हो। अच्छा, जो टॉप कमांड होती है वो हेड कमांड कोई और कमांड अपने ऊपर रन नहीं होने देती, ठीक है, और कमांड बदलती रहती है। बदलती रहती है। सेम मैंने उसी के ही एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब ये आ जाता है आपका स्वैप ऑन, यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा है इसका 1, मतलब कि -12, पहला किसका होगा, मेन मेमोरी का होगा आपका, तभी इसका सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है। एक और चीज, स्वैप ऑन, मतलब कि स्वैप ऑन -S, एस मतलब होता है शो करना, कि स्टेटस बता रहा है ये, टाइप क्या है, साइज क्या है, यूज क्या है। तो एक्चुअली कमांड बताती है स्वैप का स्टेटस चेक करने का, इसका स्टेटस क्या है। सेम आउटपुट इस कमांड की जो फाइल है वो है प्रोसेस फोल्डर में स्वैप एस के नाम से, तो सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या आ जाता है, मेमोरी। अगर आपको मेमोरी का देखना है तो मेमोरी का देख लेना आप। ये है आपका पार्टीशन, लास्ट टॉपिक। आपकी ये डिस्क है कितनी जीबी की, 30 GB की, SDA1, SDA2, SDA3, 30 GB में से आपने 3 पार्टीशन करे, उन पार्टीशन में से 1 GB, 26 GB, 3 GB, कितने हो गए टोटल, 30 हो गया। लेकिन इस वाली फाइल को एक्सेस करने के लिए आपने क्या करा है, स्वैप बना दिया, तो ये तो आप एक्सेस करोगे नहीं, जब मेन मेमोरी फुल हो जाएगी तभी आप इसको एक्सेस करोगे। इस वाले को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बार बार स्लैश, और इसका पार्टीशन कहाँ होगा, बूट होगा, मतलब कि इसके अंदर जो भी फाइल बनाओगे, अब वो 26 GB में से जाएगा या 1 GB में से, 1 GB में से जाएगा। क्लियर, पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका, हम मतलब कितना, मतलब बूट को कितना देना है, वो हमने आपके कम ऊपर दे दिया डिपेंड है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, 1 GB से नीचे तो आप वैसे भी नहीं देते, ठीक है।
तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम कितना साइज बनाना चाहते हैं कितना नहीं। क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही था। कल हम सब पार्टीशंस के बारे में पढ़ेंगे, माउंटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं ये सब देखेंगे प्रैक्टिकल।